नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फंगस एगेरिकस मस्कैरियस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एगेरिकस मस्कैरियस लक्षण और चिकित्सा से कुछ जानकारी है और हम इसमें छिपे पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत कहता है कि ये कुछ खास तरह के लोगों पर ज्यादा असर करता है, जैसे जिनके बाल हल्के हों या त्वचा ढीली हो, या फिर बुजुर्ग जिनका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो। और हाँ, एक और बात, शराबियों के सिर दर्द और हैंगओवर के लिए भी इसका जिक्र है। पर इसमें अलग क्या है? हाँ, इसमें दो चीजें हैं जो एकदम ध्यान खींचती हैं। एक तो है ठंडी हवा के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ठंड बिल्कुल बर्दाश्त न होना। और दूसरी, जो काफी अजीब है, वो ये कि लक्षण अक्सर तिरछे दिखते हैं। तिरछे मतलब कैसे? मतलब अगर शरीर के ऊपरी बाएं हिस्से में दिक्कत है, तो निचले दाहिने हिस्से में भी होगी। ये पैटर्न अपने आप में काफी, कह सकते हैं, अनोखा है। ये तिरछा पैटर्न तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, और मानसिक स्तर पर? स्रोत प्रलाप या डिलीरियम की बात करता है। हाँ, डिलीरियम, खासकर बुखार या टाइफस जैसी हालत में, जब मरीज लगातार बड़बड़ाता है, बेचैन रहता है, बिस्तर से निकलने की कोशिश करता है। और ये उन सिर दर्दों से भी जुड़ता है जो ऐसे लोगों में होते हैं जिन्हें जरा से दर्द या बुखार में ही प्रलाप होने लगता है। अच्छा। स्रोत में कोरिया का भी जिक्र है। वो शरीर की अनैच्छिक झटकेदार हरकतें होती है ना, वो भी, और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं भी। हाँ, रीढ़ की हड्डी का जिक्र बार बार आ रहा है। स्रोत कहता है कि रीढ़ छूने पर भी दर्द होता है, खासकर सुबह के वक्त, और बैठने या मेहनत करने पर पीठ के निचले हिस्से में दर्द, यहाँ तक कि शरीर के हर मोड़ पर रीढ़ में दर्द। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब ऊपरी दर्द नहीं है। स्रोत इसे यौन अतिभोग के बाद होने वाली तंत्रिका कमजोरी से भी जोड़ता है। तंत्रिका कमजोरी? हाँ, शायद मतलब है कि बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक थकान के बाद नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ जाना। और एक और थोड़ी जटिल बात है, दबी हुई त्वचा की समस्याओं से मिर्गी का दौरा पड़ना। ओह, ये कैसे? स्रोत शायद इशारा कर रहा है कि अगर शरीर की बाहरी अभिव्यक्तियों जैसे स्किन रैशेज को दबा दिया जाए, तो अंदरूनी गहरी समस्याएं जैसे नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें वो पैदा हो सकती हैं। यानी बाहरी लक्षण और अंदरूनी तंत्र का गहरा कनेक्शन। अच्छा, नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्रोत अनैच्छिक हरकतों का भी जिक्र करता है। हाँ, करता है। जैसे मांसपेशियों का फड़कना या ऐसा लगना कि पूरा शरीर नाच रहा हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नींद में ये हरकतें बंद हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, और पूरे शरीर में कंपन भी महसूस हो सकता है। और त्वचा पर इसका क्या असर होता है? आपने ठंड के प्रति संवेदनशीलता की बात की थी। हाँ, त्वचा पर असर तो बहुत नाटकीय है। स्रोत चिलब्लेन्स का वर्णन करता है। वो ठंड से होने वाली दर्दनाक सूजन होती है ना, जिसमें भयानक खुजली और जलन होती है। ठंड लगने के बाद चेहरे, हाथ पैरों पर असर दिखता है और त्वचा पर अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। कैसी फीलिंग्स? जैसे बर्फ छू रही हो या बर्फीली सुइयां चुभ रही हो। कभी कभी गर्म सुइयों जैसी जलन भी। कान, नाक, चेहरा, हाथ पैर, ये हिस्से लाल, सूजे हुए, गर्म और जलन वाले हो सकते हैं। बाप रे, बर्फीली सुइयां, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, संक्षेप में प्रजनन प्रणाली पर क्या असर बताया गया है? पुरुषों में स्रोत फिर से यौन अतिभोग के बाद नर्वस सिस्टम की कमजोरी का जिक्र करता है, और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद गर्भाशय का अपनी जगह से खिसक जाना, जिसे प्रोलैप्सिस कहते हैं। इसमें नीचे की ओर बहुत तेज खिंचाव वाला दर्द होता है। और हाथ पैरों पर? हाँ, उनमें भी असर दिखता है। चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, व्यक्ति चीजों से टकरा सकता है, और खड़े होने पर ऐसा दर्द जैसे किसी ने पीटा हो। और क्या कोई खास चीजें हैं जिनसे ये लक्षण बढ़ जाते हैं? हाँ, स्रोत कहता है खाने के बाद, सेक्स के बाद, ठंडी हवा में, दिमागी मेहनत करने पर, और एक और अजीब बात, गरज के साथ तूफान आने से पहले लक्षण बढ़ सकते हैं। तूफान से पहले? ये तो बहुत अजीब है। हाँ। और कुछ मामलों में, जैसे शराब से होने वाले प्रलाप या कोरिया में, इसकी समानताएं दूसरे उपचारों से भी बताई गई हैं, पर वो संक्षिप्त में ही हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एगारिकस मस्करियस की एक तस्वीर उभरती है जिसमें ठंड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, नर्वस सिस्टम और रीढ़ पर गहरा असर है, त्वचा पर अजीब अनुभूतियां हैं, और थकावट या बाहरी परिस्थितियों से लक्षणों का बढ़ना। तो इसका मतलब क्या समझें? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात लक्षणों का ये खास पैटर्न है। तिरछापन, ठंड से दिक्कत बढ़ना, बर्फ या सुइयों जैसी त्वचा की फीलिंग, रीढ़ की केंद्रीय भूमिका। ये दिखाता है कि शरीर के अलग अलग सिस्टम कितने जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे एक चीज दूसरे को प्रभावित करती है। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है,
बल्कि एक खास तरह की प्रतिक्रिया का पैटर्न है। ये पैटर्न वाली बात महत्वपूर्ण है। और आपके लिए अंतिम विचार क्या है इस पर? जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि स्रोत के अनुसार बाहरी कारक जैसे मौसम में बदलाव, खासकर तूफान से पहले, या शरीर की अपनी अवस्था जैसे बहुत ज्यादा थकान के बाद, ये सब इन लक्षणों को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारे शरीर और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक गहरे और शायद अक्सर अनदेखे संबंध की ओर इशारा करता है। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, वह दिलचस्प